Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 2 MTH 202. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉजिकल फॉर्म से जो है वो टेबल बनाने का है। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं आपके इंटरेस्टिंग भी है। गेम्स हैं, लेकिन ठीक है, सब के सब जो है ना गेम्स हैं, तो आप रियली इसे एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उसका जो टेबल है ना वो बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, और इस लेक्चर को अगर आपने अच्छा लगे तो आपने इसे लाइक भी लाजमी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं कुछ यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास होते हैं ना, हमारे पास एक होता है हमारे पास पी का कॉलम। ठीक है, एक होता है हमारे पास क्यू का कॉलम। मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ये दो पी और क्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट होती हैं जिसके ऊपर हमने वर्क करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह से होता है कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाटा देना होता है। कैसे कि अगर हम नेगेशन इस्तेमाल करेंगे ना किसी भी चीज़ के साथ, चाहे पी के साथ करूँ चाहे क्यू के साथ करूँ, यानी किसी भी चीज़ के साथ अगर नेगेशन करूँगा तो उसके क्या फ़र्क होगा। अगर मैं पी एंड क्यू करूँगा इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं पी आर क्यू करूँगा तो इसका मेरे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए कंपलसरी हैं। तो ये तो मैंने बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि नेगेशन में अपने का रोल अदा करना है, एंड ने अपना क्या रोल अदा करना है, और इस और के रिलेशन है जो पी और क्यू के दरमियान में होगा उसका क्या ताल्लुक होगा, वो ग्राफ टेबल किस तरह से ट्रू फॉल्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं पी की तरफ आता हूँ। ठीक है ना, तो पी मेरे पास इस तरह से होगा कि आपने हर एक टेबल में ट्रू ट्रू पहले दो पोर्शन आपने क्या लगा देने हैं, ट्रू ट्रू के, फिर एक फॉल्स पे। ठीक है, और नेक्स्ट वाला भी आपने किसके लिए करना है, फॉल्स के लिए, यानी कि दो ट्रू दो फॉल्स। फिर इस वाले में ट्रू और यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब ये काम तो आपने हर क्वेश्चन के लिए लाजमी करना है कि पी वाले में दो ट्रू दो फॉल्स और क्यू वाले में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन पी का मतलब होता है कि ये जो आपका वाला पी वाला पोर्शन है ना, ठीक है, इस पोर्शन को आपने करना क्या है, इसकी आपने जस्ट जो है ना वो साइन चेंज करने हैं। साइन मतलब कि आपने अलामत चेंज कर देनी है। ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स हो तो ट्रू कर देना है। अब नेगेशन पी है तो मतलब पी वाले को तो टोटली चेंज करना है। जो ट्रू था उसे फॉल्स कर देंगे, जो फॉल्स था उसे ट्रू कर देंगे। अब नीचे वाला ये फॉल्स था पी पे, ये भी फॉल्स था, तो मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ। यानी नेगेशन आपकी सिर्फ साइन को चेंज करेगा। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। और अगर हमारे पास आता है पी एंड क्यू, ये रिलेशन नज़र आ रहा है ना आपको, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का मतलब होता है कि इसमें जब दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो पी एंड क्यू दोनों को देख रहा हूँ ना, तो इन दोनों की ही स्टेटमेंट को देखूंगा, टी पी वाले की और क्यू वाले की, तो वो दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। अब ये ट्रू फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, दोनों ही फॉल्स हैं तो तब भी वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला भी क्या है, फॉल्स है। अब इसी तरह से अगर आर का रिलेशन होता है तो इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि इसने करना कुछ यूँ होता है कि अगर आपके पास एक भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड वाले में होता है कि दोनों ही ट्रू आएंगे तो ट्रू आएगा। इसमें होता है कि अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनता है ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है हमने आर एंड नेगेशन को देखा है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे सारे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें उसने पी के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें आपको क्यू के लिए नज़र आ रहा होगा ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी का मतलब क्या है, उसने क्या करना है, इस पी वाले के तमाम तर्क को चेंज करना है। जो ट्रू है वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स वालों को ट्रू कर देगा। ऐसे हुआ यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, नेगेशन पी, यानी इस केस में आपने किस किस को देखना है, आपने नेगेशन पी वाला लेना है पार्ट, दूसरा उसने लिया है क्यू वाला पार्ट, इन दोनों को देखना है। और इनमें सिंबल क्या इस्तेमाल किया है, एंड का। इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर इन दोनों में, जब दोनों में से ही ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़
फॉल्स, क्योंकि एंड का काम ही ये होता है कि जब दोनों ही ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है। अब इसमें देख लें, ट्रू फॉल्स था तो फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स था तो भी फॉल्स लिख दिया उन्होंने, दोनों ही ट्रू है, दूसरे ट्रू कर दिया। ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट आपके पास एक और ट्रुथ टेबल है, तो इसे मैं भी आपको समझा देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो पहली बात तो जो है, आपने जब आपके पास ना आर वाला पोर्शन आ जाता है, पी और क्यू का तो मैं आपको बता चुका था, जब आपके पास आर भी आ जाता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा उसे ना बढ़ा देना है। पहले आप पी में 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखते थे, अब आपने क्या करना है, पी वाले में 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, आप देख लेंगे नीचे जो है 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है। और फिर क्यू वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। और जो आर वाला है उसमें ट्रू फॉल्स ऐसे लेते आना है, ठीक है। इनकी समझ आ गई आपको कि पी वाले में अब 4 लेने हैं, क्यों ऐसा क्यों किया, पीछे वाले में तो हमने 2 2 लिए थे। ऐसा इस वजह से है कि जब भी हमारे पास आर आ जाता है ना, आर वाला पोर्शन, तो पी क्यू आर, अब ये 3 बन चुके हैं, जब ये 3 हो जाएंगे तो फिर हमने क्यू पी वाले में 4 लेने हैं, ट्रू 4 फॉल्स। अगर पी और क्यू होता तो हमने 2 ट्रू 2 फॉल्स ही लेने थे, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक हमने इसे सॉल्व कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो ये लिखने के बाद सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है नेगेशन पी का, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे नेगेशन पी पहले निकाल लें चाहे बाद में निकाल लें, लेकिन आपने करना क्या है, आपने सभी कुछ निकालना होता है। यानी नेगेशन पी भी निकालेंगे, नेगेशन आर भी निकालेंगे, मैं बता देता हूँ, नेगेशन पी निकालेंगे, नेगेशन आर निकालेंगे, फिर नेगेशन आर के साथ जो है ना वो क्यू और नेगेशन आर भी निकालेंगे। ये देखें, क्यू और नेगेशन आर ये भी निकालेंगे। फिर आप ओवरऑल के लिए मुकम्मल करके लिखेंगे एक सारे का सारा, नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर, यानी कि आपने फिर फाइनल रिजल्ट निकालना है कि इस टोटल का आंसर क्या होगा। सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो पहले आपने जो है इसके छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करना होता है, यानी कि ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, फिर उसके साथ इसको निकाल लिया, फिर जब ये अलग-अलग फाइंड हो चुके हैं तो फिर एक इकट्ठा करके निकाल लिया। मतलब आपने ओवरऑल आंसर बताने से पहले आपने छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपकी दोबारा से हेल्प कर देता हूँ। जब उसने सबसे पहले नेगेशन आर को लिखा है, आपकी मर्ज़ी है, आप नेगेशन पी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, नेगेशन आर का मतलब क्या होता था कि आर वालों की तमाम की सिंबल चेंज करने हैं। ट्रू था फॉल्स है, फॉल्स था ट्रू कर दिया, ट्रू था फॉल्स कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया, ट्रू था फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, इसी तरह अप टू सो ऑन नीचे तक जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो उसने अब क्या लिया है, क्यू के साथ लिया है नेगेशन आर को, लेकिन लिया किस सिमत में है, आर में। इसमें क्या होता था, अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स आना था बस। तो क्यू आपके पास ये वाला पोर्शन है, नेगेशन आर आपके पास ये वाला पोर्शन है, इन दोनों में देखना है, यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एक ही ट्रू आ जाता है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। फिर दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, फिर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स हुआ है, फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स हैं तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। यानी आपने इस तरफ से देखते आना है और इसको इस तरफ से देखते आना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नेगेशन पी वाला पोर्शन। तो नेगेशन पी वाले में आपको पता ही है कि आपने पी वाले के तमाम तर चीज़ों को सिंबल चेंज कर देनी है। पहले फॉल्स 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 फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू। चूँकि हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रू थे तो यहाँ पे 4 फॉल्स आ जाएंगे, नीचे 4 फॉल्स हैं तो नीचे भी हमारे पास 4 ट्रू आ जाएंगे। सही हो गया। फिर आपने जब इनके अलग-अलग पार्ट निकालनी है तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना कुछ यूँ है कि नेगेशन पी के साथ आपने लेना है इस वाले को एज आ आर के तौर एंड के तौर पे, ठीक है। यानी इस वाले आंसर के अंदर अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि इस वाले आंसर का इस वाले के आंसर के साथ आपने करना क्या है, एंड का रिलेशन देखना है। एंड का रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स कर देगा। तो ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स है, ये दोनों ट्रू हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लग गया, ये दोनों भी ट्रू थे तो यहाँ पे ट्रू आ गया। आई होप आपने जो टेबल है ना उसे अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस तरह से वो बनाता है, ठीक है। अब इस केस में अगर देखा जाए, एक और हमारे पास था ट्रुथ टेबल के लिए, तो इसमें उसने कहा है
कि ये देखें पी एंड क्यू है, आर इसमें था ही नहीं। जब आर इसमें था ही नहीं तो फिर आपने पी के लिए वही छोटी वैल्यू रखनी है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो है पी एंड पी आर क्यू। अब देखें इसमें अकेले पी पे भी निगेशन नहीं है, अकेले आर पे भी क्यू पे भी निगेशन नहीं है, इसलिए उसने नहीं निकाली यहाँ पे। ठीक है, निगेशन निकाली है तो इसके लिए तो पहले आपको फिर ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। सही हो गया। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मुझे उसने क्या फाइंड किया जी, सबसे पहले उसने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, पी आर क्यू, आर क्या होता था जिसमें एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू होता है। तो आप देख सकते हैं फॉल्स सिर्फ उस सूरत में आया जब दोनों ही फॉल्स हुए हैं, अदरवाइज वो ट्रू आता गया। फिर आपको पहले ये भी निकालना है पी एंड क्यू, ये तो आपने निकाल लिया ना, बल्कि हमने आर निकाला था एंड नहीं निकाला। एंड होता है कि अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होते जाएंगे। ट्रू फॉल्स था तो फॉल्स है, फॉल्स ट्रू पे भी फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स पे भी फॉल्स है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है निगेशन। निगेशन फिर आपने किसका लेना है, इस वाले पार्ट का। तो आप देख सकते हैं ट्रू का क्या बना दिया, फॉल्स, फॉल्स का क्या कर दिया, ट्रू, फॉल्स था ट्रू कर दिया, फॉल्स था ट्रू कर दिया। फिर आपने इन दोनों का क्या लेना है, फिर आपने इन दोनों का लेना है एंड, किस चीज़ का, इसका और इस चीज़ का। तो एंड का आपको पता है दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होता जा रहा है। सही हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेज ऑफ और इन इंग्लिश। हाँ जी, ये तो था ना हमारे पास ट्रुथ टेबल के हिसाब से। अब हम उसको इंग्लिश की स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं कि हम उसे किस तरह से जो है वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो और का मतलब होता है कि जिसमें चॉइस दे दी जाए, जिसमें उसको जो है ना मुंतखब करने के लिए दो मौके दे दिए जाएँ। कि जैसे कि उसने सबसे पहले एग्जांपल में लिखा है कि आई शैल बाय अ पेन और अ बुक। ठीक है, तो अब जब देखें उसने क्या कहा है, उसने डिसीजन नहीं लिया बल्कि उसने एक चॉइस रखी है कि या तो मैं पेन ख़रीदूँगा या मैं बुक ख़रीदूँगा। ठीक है, इसी तरह से जिसमें आर का सिंबल आ जाए ना, ओ आर, स्मॉल ओ आर, ठीक है, जिसमें या का लफ्ज़ आ जाए, तो जिसमें दोनों ही ना हो, मतलब कि एक हो। अगर तो दोनों ही होता ना, वो कहना था आई शैल बाय पेन एंड बुक, ऐसा नहीं होगा, उसमें दोनों चीज़ें नहीं होंगी, उसमें सिर्फ एक चीज़ होगी, या पी होगा या क्यू होगा, या पेन ख़रीदेगा या बुक ख़रीदेगा। तो ऐसी यूजेज जो है ना हमारे पास आर की, इसे बोलते हैं आर का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है वो आ सकता है। तो एक्सक्लूसिव आर में हमारे पास क्या होता है, तो इसके और भी यहाँ पे एग्जांपल दी हैं कि टुमारो एट 9 o'clock आई विल बी इन लाहौर और इस्लामाबाद, के कल इंशाल्लाह 9 बजे मैं लाहौर होऊंगा या इस्लामाबाद होऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं लाहौर भी होऊंगा और इस्लामाबाद भी होऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यह सेंटेंस जो है वो हमारे लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्हेन आर इज़ यूज इन एक्सक्लूसिव केस। किस तरह से हो सकता है कि स्टेटमेंट जिसे हम पी आर क्यू की स्टेटमेंट कहते हैं, मीन या तो पी होगा या क्यू होगा, दोनों नहीं होंगे। अब पी आर क्यू एंड नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, सिम्बोलिकली अगर हम उसे लिखें, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने उसको रिवर्स में लेके आना है। रिवर्स में किस तरह से लेके आना है कि आपने उन तमाम तर चीज़ों को रिवर्स किस तरह से करना होता है कि आपके पास जो भी ट्रुथ टेबल बनेगा, जिसको हम ये कहें, जैसा कि उसने यहाँ पे इसका सिंबल बताया है कि ट्रू ट्रू पे भी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू है और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स है। अपोजिटली चीज़ें, उसमें तो ये था ना कि दोनों ही बयानात, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, यानी कि ट्रू ट्रू दोनों हाँ में नहीं हो सकते, मतलब वो भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि वो भी नहीं लेगा वो भी नहीं लेगा, उसने चीज़ एक लेनी भी है, दोनों भी नहीं लेनी। ठीक है, लेनी एक चीज़ है, यानी कि एक ही ट्रू आएगा तो बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि दोनों भी ट्रू ना, वो ऐसा नहीं कहेगा कि वो भी नहीं लिया वो भी नहीं लिया, ऐसा नहीं होगा, एक चीज़ लेनी पड़ेगी उसको। ठीक है, ये उस केस में हमारे पास आ जाते हैं। उसने अगर टेबल बनाना आपको बता दिया था मैंने कि किस तरह से बनाते हैं पार्ट पार्ट। ठीक है, तो आप ये अपने टेबल की प्रैक्टिस खुद करनी है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी बेसिकली तो आपने मुझसे लाजमन पूछ लेना है। तो नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल इक्वलेंस। ठीक है, लॉजिकल इक्वलेंस हमारे पास क्या होती हैं, लॉजिकल इक्वलेंस का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ का हम निगेशन लेते हैं, निगेशन में ये होता था
कि आपने करना कुछ यूँ होता है कि आपने ट्रू को फॉल्स में करते जाना है और फॉल्स को ट्रू में करते जाना है। अब आप एक नेगेशन वाले का अगेन नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ऐसे इसी केस में हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास जो है वो इक्वलेंस जो है लॉजिकल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है उसको। तो आप कह सकते हैं कि अगर नेगेशन के साथ एक और नेगेशन आ जाती है तो आप उसे ओरिजिनल यानी कि पी नेगेशन पी लेंगे तो देन आपको वो दोबारा से पी ही मिलेगा। तो ऐसी जो है हमारे पास डबल नेगेटिव की प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। इक्वलेंस के नाम से भी जानी जाती है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल दें इंग्लिश के अंदर तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब देखें कि ये कहता है कि सच नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब कि वो हैप्पी था ना, तो वो जैसा था उसे वैसे ही रहने दें कि इट इज़ नॉट ट्रू आई एम नॉट हैप्पी, कि दोनों ही फिक्रे नेगेटिव के बोले गए हैं, ठीक है। लेकिन असल फॉर्म जो है वो वही रह गई है कि वो हैप्पी था, तो इट्स नॉट ट्रू आई एम नॉट हैप्पी। तो दोनों कंडीशन जो है वहीं पे चली जाती हैं। ये ऐसा किस सूरत में हो रहा है, ऐसा उस सूरत में हो रहा है जब आपके पास सेंटेंस हो कि आई एम हैप्पी, ठीक है। तो नेगेशन भी का मतलब क्या होगा, आई एम नॉट हैप्पी। फिर नेगेशन के साथ एक और नेगेशन लगा देंगे तो कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो हिंस जो है हमारे पास सेंटेंस जो आई एम हैप्पी का वो करेक्ट था। इस पे अगर हम डबल नेगेशन बोलेंगे तो हम डबल ही नॉट बोलेंगे, ठीक है। फिर ये लॉजिकल फॉर्म का मैंने आपको डिटेल से ऑलरेडी बता दिया है कि जिनके साथ नेगेशन होता है उनके पहले साइन चेंज करने होते हैं, पहले पार्ट बनाने होते हैं, फिर आपने उनको इकट्ठा करके लिख लेना होता है। तो इनके जो आंसर जो है ना, शो दैट, उसने यहाँ पे ये लिखा है कि आर इक्वलेंस, कि इसका आंसर भी, ठीक है, सॉरी, कि उसने कहा कि शो करें कि इस चीज़ का अगर आप आंसर निकालें और इस चीज़ का अगर आप आंसर निकालें तो सेम होगा। भाई आपने करना क्या है, आपने पी एंड क्यू पहले निकाल लेना है इस केस में, फिर उसके आंसर का आपने नेगेशन ले लेना है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर आपने अलग-अलग दोनों के नेगेशन ले लेने हैं, जैसे ये लिया, फिर आपने दोनों के साथ क्या कर देना है, एंड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर होगा, पहले उसने क्या कर दिया, पहले उसने सिंपल के लिए लिया, फिर उसका जो है वो नेगेशन कर दिया और इसमें उन अलग-अलग का जो है वो एंड ले लिया, तो इसका और इसका आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी इक्वलेंस है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर नेगेशन इनटू पी एंड क्यू है ना, वो इक्वलेंट होता है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन लॉ हमारे पास, वैसे तो हम इसे कम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लॉजिक के अंदर डिमॉर्गन का मतलब, कम्प्लीमेंट का मतलब जो है वो निगेशन होता है हमारे पास। यानी कि निगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें, आर इक्वलेंट टू द और स्टेटमेंट विच कंपोनेंट इज़ नेगेटेड। याद हो आपको, आपने डिमॉर्गन लॉ में छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो ए जो है ना, यूनियन ले लेता हूँ, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो होता था ना, वो आप बराबर लिखते होते थे ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब यूनियन आपका यहाँ पर ओ से रिलेटेड है और इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे एंड के रिलेशन से मुखफ़फ़ है, ठीक है। और का सिंबल ऐसे होता था, एंड का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। अब ये होता है कि आपने अगर डिमॉर्गन लॉ में ये बताता है कि अगर कंबाइन का नेगेशन किस चीज़ का, पी और क्यू का, वो इक्वलेंट होगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कंबाइन का इंटरसेक्शन है, ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल टू होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। मतलब कि ये दो रूल होते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेगेशन ऑफ एंड की स्टेटमेंट होगी वो लॉजिकली इक्वलेंट होगी और स्टेटमेंट की, कब, जब वो दोनों ही नेगेटेड होंगे, नेगेटेड होंगे, यानी कि उन दोनों के साथ ही नेगेशन का सिंबल होगा। तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, ठीक है। जस्ट आपने इसे अच्छे से देख लेना है। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये उसने ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो है ना, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट उसके हिसाब से बना दिया, ठीक है। फिर उसका दूसरा भी बना दिया उसने कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट होगा, कम्प्लीमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इकट्ठे का कम्प्लीमेंट का मतलब है कि नेगेशन उनके साथ इकट्ठी आ रही है, और ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यानी पी का कम्प्लीमेंट और नेगेशन ऑफ पी एंड इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, एंड नेगेशन ऑफ बी क्यू, ठीक है। ये आपके पास जाता है इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अगर आपको वो यूनियन इंटरसेक्शन जो है कम्प्लीमेंट अगर वो आते हैं, तो अगर नहीं भी आ रहे तो मुश्किल नहीं है, आपने देख लेना है कि अगर कम्प्लीमेंट इकट्ठे का एंड में है तो अलग अलग होने से और में चला जाता है, अगर और का इकट्ठे का कम्प्लीमेंट है तो अलग अलग होने से उनके पास जो है ना
वो जो कम्प्लीमेंट होता है वो आपके लिए जो है ना एंड का बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आपने टेबल ही बेसिकली जो है ना टेबल बना के भी प्रूव कर देना है कि पी क्यू लेने हैं आपने, निगेशन पी निगेशन क्यू लेके फिर उनका सिंपली ले लेना है, फिर उनका निगेशन का भी ले लेना है। तो वो आपसे पास जो इस तरह से प्रूव हो जाएंगे ना, आप उसे देख सकेंगे कि बेसिकली जो है वो प्रूव भी हो रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में भी हमारे पास आ जाती हैं। फिर अनइक्वलिटीज़ और डिमॉर्गन लॉ में अनइक्वलिटीज़ के हिसाब से भी कैसे होगा। तो नेगेशन के अगर हम बारे में बात करें तो -1 जो है वो छोटा है एक्स से, कहता है एक्स छोटा है बराबर है 4 से। इसको अगर हम नेगेशन के केस में लेके आएँ, अपने लॉजिक के केस में अगर लेके आएँ, तो मैंने दरमियान में और का लफ्ज़ लगाना है। उसकी क्या वजह है, देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम इसे पढ़ते कैसे हैं कि -1 छोटा है एक्स से, और एक्स जो है ना वो छोटा है -4 से, छोटा है बराबर है 4 से। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं कि -1 जो है वो छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बराबर है 4 से। देखें उसने ये लिखा है इट्स मीन दैट -1 के एक्स जो है ना वो, अगर हम एक्स को ही बोलें तो हम वो कहेंगे -1 से बड़ा है और एक्स 4 से छोटा है बराबर है। यानी कि दो स्टेटमेंट आ रही हैं यहाँ पे, एक्स जो है दोनों के साथ इस तरह से निगेशन रखता है। फिर अगर हमने इसको निगेशन में कर दिया तो इसका मतलब होगा कि जिसमें मैंने कहा था कि एक्स जो है वो बड़ा है -1 से, वहाँ पे मैं कह दूँगा जी कि अब एक्स जो है ना अगर मैंने इसका निगेशन लेना है तो, ठीक है, अगर मैंने इसका निगेशन लेना है तो निगेशन में हमारे पास एंड जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पे अगर उस देखें तो पहले उसने सारा वही लिखा है। ठीक है, अगर आप इसका निगेशन लें किस चीज़ का, जिसमें उसने कहा था कि x जो है बड़ा है -1 से और x छोटा है बराबर है 4 से। अगर आपने इसका निगेशन लेना है तो निगेशन में ये वाला एंड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। और उसके बाद वो x जो पहले -1 से बड़ा था छोटा कहलाएगा। ठीक है, और वही x जो पहले 4 से छोटा था बराबर था अब वो बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं इक्वलेंस और ग्रेटर दैन के जो सिंबल्स हैं ना वो भी चेंज हो जाते हैं कि लेस वाला ग्रेटर वाला वो सिर्फ़ और सिर्फ लेस में चला जाता है, और लेस दैन इक्वल वाला सिर्फ़ और सिर्फ लेस में चला गया। यानी कि दोनों ही इक्वलिटीज़ को चेंज कर देना है आपने। ठीक है, तो ये है आपके पास जब आप लॉजिकली डिमॉर्गन लॉ को किसी अनइक्वलिटी जो है ना स्टेटमेंट उस पर फॉलो करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इसकी ना कुछ टाइप है हमारे पास, टिटोलॉजी के नाम से जाती हैं। आपने भी देखा था कि आपने जो जंक्शन बनाए हैं पी एंड क्यू के, हमने देखा कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि अगर हम सिर्फ उसके आंसर को गौर से देखें तो वो आंसर अगर सारे के सारे ट्रू शो हो जाए ना तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए टिटोलॉजी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा सिंबल होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रूली वैल्यू जो है वो हमें शो करवाते हैं कि जैसा कि कोई भी जंक्शन लिया जाए, जंक्शन के अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट के तौर पे वैल्यूज़ आए वो सारी की सारी ट्रू हों, तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए टिटोलॉजी के नाम से यहाँ पे जाने जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कंट्राडिक्शन होती हैं। कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट हमारे पास वो होती हैं कि जिसमें आप ऐसी स्टेटमेंट को लें जिसमें रिजल्टेंट जो है वो सारे के सारे फॉल्स शो हो जाएं। तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ में हम इसे जो है वो कंट्राडिक्शन के नाम से जानते हैं कि जिसमें हम स्टेटमेंट के आंसर को देखें तो आंसर हमें टोटली जो है वो फॉल्स जो है वो शो हो गए। अगर मिक्सअप होता है इनका, जैसे मतलब कि हम कह देते हैं कि ट्रू भी हो तो फॉल्स भी हो, ठीक है, तो उसे हम कंटिजेंसी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है तो यहाँ पे वो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपने इसे ज़हन नशीन रखना है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट इस तरह से हो कि उनका स्टेटमेंट पे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को फॉलो करवाएं और रिजल्टेंट में देखें कि ट्रू भी आ रहे हों कुछ फॉल्स भी आ रहे हों, तो हम उसे कंटिजेंसी का नाम से जानेंगे। अगर सारे के सारे ट्रू आ जाते हैं तो वो टिटोलॉजी में चले जाती है, और अगर सारे के सारे फॉल्स आ जाते हैं तो हमारे पास वो कंट्राडिक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जिसमें आपने देखना है कि ये वेयर सी इज़ द कंट्राडिक्शन और वेयर टॉ इज़ द टिटोलॉजी। ठीक है, ये रिमार्क्स में आपने पढ़ लेना है, ये उन्होंने सारा कुछ जो है वो समराइज़ करके लिख दिया है। ये रिलेशन आपने ज़बानी याद रखनी है। ठीक है, कि आपके पास अगर आपके पास पी एंड टॉ मीन टिटोलॉजी, कि अगर आप ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो सारे के सारे ट्रू होते हैं
ठीक है। अगर आप नेक्स्ट सिंबल जैसा मैंने पी एंड क्यू इस्तेमाल किए थे, आप क्यू की जगह पे अगर टी लिखते हैं ना, तो इसका मतलब आप टेटोलॉजी का जंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें तमाम के तमाम जो है वो ट्रू इस्तेमाल होते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है ना, वही रहता है। कब? जब आप इसका एंड लेते हैं, ठीक है। यानी कि टेटोलॉजी फंक्शन के साथ आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लेंगे तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगा। ये आपने यहाँ पे स्टेटमेंट को ज़हन में रखना है। और ये तो था ना मेरे पास कि जब मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इंटरसेक्शन लें, यानी कि आप इसका एंड लेंगे तो तभी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कंट्राडिक्शन के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन किसी भी लॉजिकल फॉर्म का, तो वो हमारे पास हमेशा कंट्राडिक्शन ही बनता है, यानी कि हमेशा फॉल्स ही शो होंगे। ये एमसीक्यूज़ जो है वो पिछले सेमेस्टर में काफ़ी लोगों से पूछा गया था, तो इसे आपने ज़हन नशीन रखना है कि जब कंट्राडिक्शन किसी भी चीज़ के साथ एंड ऑपरेशन पे फॉलो होता है तो वो कंट्राडिक्शन ही लेके आता है, यानी कि अपनी वैल्यूज़ फॉल्स ही शो करवाता है। और अगर टेटोलॉजी किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ अपने आप को बिहेव करवाता है, तो हमेशा वो फंक्शन ही रहता है जो वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा टेटोलॉजी के लिए उसने शो दैट ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, तो जो मैं ऑलरेडी लेक्चर के शुरू में डिटेल से बता चुका हूँ। आपने इस पे प्रैक्टिस कर लेनी है खुद, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना है, ठीक है। ये रिलेशन आपने एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़हन नशीन रख लीजिएगा, ठीक है। कि ये लॉजिकली आप इसे अपनी एग्जांपल के साथ, उसने तमाम तौर को यहाँ पे ना एडम्पोटेंट लॉ क्या होते हैं, डिमॉर्गन लॉ क्या होते हैं, जो मैंने अभी डिटेल से बताए थे, उन तमाम को उसने समराइज़ करके यहाँ पे जो है वो लिख दिया है। आपने इनको जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लास्ट वाले हैं, इसे आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।